हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बैक टू बैक साइको की क्लासें मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बच्चे इतना ज्यादा क्लासेज को मेरी वाली क्लासेज को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि उनको बहुत मजा आ रहा है। अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जिस लेवल की तैयारी साइको की मैं करवा रहा हूं एक भी चैनल उस लेवल की तैयारी नहीं करवा रहा। जिस प्रकार के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं साइको वाले पेपर के लिए, एक भी चैनल वैसा कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। चलिए, आपने कोचिंग वालों को पैसा भर तो दिया लेकिन वहां से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग वालों को पैसा दे दिया लेकिन फिर भी वो मेरी YouTube की फ्री वाली वीडियो देखकर मस्त हो रहे हैं कि सर अब साइको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल क्यों रोकेगा यार, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे के सारे, अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो फिर आपको कौन रोकेगा, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। चलिए, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फिगर 2 फिगर टेस्ट। अब इसमें देखो दो पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये मेमोरी टेस्ट का एक भाग है फिगर 2 फिगर। इसमें अपन आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 किसका? टाइप 1 फिगर 2 फिगर का टाइप 1 इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके दो पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में दूसरे पैटर्न का सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। चलिए, बढ़िया से ट्रिक के साथ अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी फिगर 2 नंबर वाली क्लास नहीं देखी है तो इसको देखो। उस क्लास में बहुत ज्यादा व्यूज बच्चों के आए हैं और बहुत ज्यादा कमेंट भी बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया किए हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आपने हिडन क्यूब टेस्ट नहीं देखा है तो जाकर हिडन क्यूब टेस्ट की वीडियो देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ब्रिक टेस्ट के ट्रिक्स आपको नहीं पता, ब्रिक वाली ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो जाकर देखो, मतलब मजा आ जाएगा आपको। इसके अलावा अगर घड़ी परीक्षण टेस्ट में कुछ भी डाउट आपको है तो मेरी वीडियो जाकर देखो, आपको मजा नहीं आ जाए तब जाके आप लोग बोलना। इसके अलावा ब्रिक टेस्ट के पुराने वर्ष के जो सवाल हैं उनको मैंने करवाया था, तो आप लोग जाके देखिए, बहुत मजा आपको आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, अगर यहां से भाई मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का कोई भी चार्ज नहीं ले रहा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए टेस्ट आपको खरीदने पड़ेंगे। अब टेस्ट कहां से खरीदे? बिल्कुल नए और लेटेस्ट पैटर्न पर बिल्कुल एरर फ्री टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे? भैया बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है ना। इतनी ज्यादा मेहनत लगी है इन टेस्टों को बनाने में कि आपको मजा आ जाएगा। जब आप फाइनल पेपर देंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि सर हूबहू जिस प्रकार के टेस्ट आपने डिजाइन किए थे सेम उसी पैटर्न के सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। तो यहां से 70 फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल 250 टेस्ट जिनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और इसकी प्राइस अपन ने रखी है मात्र 450 रुपए। 450 रुपए में कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा, जाके आप किसी भी कंपनी का देख लेना, कोई भी 450 में टेस्ट नहीं दे रहा। और जिस लेवल के टेस्ट मैंने बनाए हैं ना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, यहां से 8741973387 इस नंबर पर या तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो या फिर कॉल करके इन टेस्टों को आप लोग खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लिंक कौन सी है, कहां से टेस्ट परचेज करें, तो मैं आपको बता दूं, आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज करो या फिर कॉल करके उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वो मतलब आज क्या है, ट्यूसडे है, कल बुधवार को वो लिंक आपकी एक्टिव हो जाएगी, बढ़िया से हर बच्चा टेस्ट दे पाएगा बहुत बढ़िया से। चलिए, अब यहां से बात को समझते हैं कि सर इतनी सारी बातें आपने बता तो दिया, लेकिन अब ऐसे कॉन्सेप्ट बताओ जिसको पढ़कर मजा आ जाए। फिगर 2 फिगर वाले जो सवाल हैं मतलब मजा आ जाए, ठीक है ना। चलिए, इस क्लास में अपन टाइप 1 पढ़ेंगे और इस टाइप 1 में आपको जो कंफ्यूज करेगा ना वो डायरेक्शन को लेकर करेगा। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप 1 के जो सवाल मिलेंगे फिगर 2 फिगर वाले, आपको जो कंफ्यूज करेगा वो डायरेक्शन को लेकर करेगा।
डायरेक्शन को लेकर कैसे, जैसे आपको झंडा उसने ऐसा दिखा दिया, जैसे उसने आपको झंडा ऐसा दिखा दिया, फिर यहां से दिखाने के बाद में जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें झंडा आपको कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा, है ना। मतलब ये तो सवाल हो गया, और यहां से आप बोलेंगे सर इधर अपने पास में क्या हो गए, ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सवाल में आपको झंडा ऐसा दिखाया जाएगा और ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा, जैसे पहला ऑप्शन ऐसा दे दिया, फिर यहां से सवाल में दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया जाएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि मान लो झंडा आपका कुछ ऐसा, मतलब कैसे भी दे देगा, उल्टा पुल्टा कैसे भी दे देगा, ठीक है ना, है ना, ये ऐसा। तीसरा ऑप्शन आपको कैसे भी दे दिया जाएगा, मान लो झंडा आपका ऐसा है, तो यहां से कैसे भी इसको मोड़ देगा, जैसे इसको ऐसे मोड़ देगा। चलिए, चौथे ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा, सही वाली फिगर दी जाएगी, मतलब किसी एक ऑप्शन में सही वाली फिगर देगा, ठीक है ना। तो यहां से जो पैटर्न 1 के सवाल अपन करने वाले हैं उसमें मेनली जो आपको कंफ्यूज करेगा वो डायरेक्शन को लेकर करेगा। जैसे झंडा ऐसे दिखाएगा, फिर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, फिर आपको यह देखना रहेगा कि आपको जो हमने दिखाया था वो कौन सा था। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होके इसको टिक करेंगे, कई सारे बच्चे सही ऑप्शन इसको टिक करेंगे, ठीक है ना। यही तो सही को है, मतलब सही को में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आती, लेकिन सही को में आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये झंडा इधर देख रहा था कि किधर देख रहा था, ठीक है ना। अब इतने कम समय में आपको इतनी इमेजेस दिखाई जाती हैं कि आप भूल जाते हैं। अगर ट्रिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और आप पेपर में स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है। अब आप बोलेंगे सर ये जो ट्रिक आप बता रहे हैं ये आपके सवाल में ही लगेगी कि हर सवाल में लगेगी। मैं कभी ऐसे ट्रिक बनाता ही नहीं हूं कि मेरे सवाल में लगे, हर सवाल में लगेगी, ठीक है ना। चलिए, अगर आप 90%, मैं तो बोल रहा हूं कि 80% भी अगर एक्यूरेसी आपकी बन जाती है ना, तो भी आपका साइको सिलेक्शन पास हो रहा है। बात आ रही समझ में भाई, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। किसी बच्चे ने अगर 80% एक्यूरेसी के साथ में भी उत्तर दे दिया ना, तो उसका साइको कोई नहीं रोक रहा। बात समझ में आ रही है। तो अगर 20 सवाल आते हैं, 2-3 सवाल गलत भी हो जाते हैं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भी आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। अब जो क्यूब टेस्ट था, क्यूब टेस्ट की जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 50 में से 45-46 सवालों को तो आप ऐसे टिक टिक उड़ाओगे। बाकी 4-5 सवाल ऐसे हैं, हो सके उसमें आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़े, ठीक है ना। चलिए, लेकिन 50 में से अगर 45 सवाल मेरी एक ट्रिक से बन रहे हैं तो इसमें क्या गलती है, आप मुझे बताइए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। पहली ट्रिक क्या है भाई, आप इस वाले, मतलब आपके पास में 2 डायरेक्शन है, आपके पास में कितनी डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है। भाई आप कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठे रहेंगे, भाई ऐसे तो देंगे ना पेपर, आप कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठे रहेंगे, तो ये आपका कौन सा हाथ हो गया, बायां हाथ हो गया, और ये आपका कौन सा हाथ हो गया, दायां हाथ हो गया। बात समझ में आ रही है। ये आपका बायां हाथ हो गया, और बाएं हाथ की तरफ आप किसको मान के चलेंगे, आप पाकिस्तान को मानकर चलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी सवाल आ जाए आप हमेशा ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। और दाएं हाथ की तरफ आप किसको मान के चलेंगे, इंडिया को मान के चलेंगे। और इंडिया में भी आपकी मर्जी पड़े उस शहर का नाम लिख देना। जैसे मैंने कौन से शहर का नाम लिख दिया, मैंने गोवा शहर का नाम लिख दिया, ठीक है ना। आपकी मर्जी पड़े तो मुंबई दे दो, दिल्ली दे दो, लेकिन गोवा ही दे दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने अपने बाएं हाथ की तरफ तो पाकिस्तान, और अपने दाएं हाथ की तरफ आपने कौन सा नाम दे दिया, आपने गोवा का आपने नाम दे दिया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप बोलेंगे भाई पाकिस्तान की हालत क्या है, आप बोलेंगे सर खराब है। पाकिस्तान की हालत क्या है, आप बोलेंगे सर नंगा भूखा है, बहुत खराब है।
अच्छा भारत मतलब गोवा की हालत क्या है, आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, गोवा की हालत है मतलब मजे वाली जिंदगी है, एंजॉय वाली जिंदगी है। चलिए, तो यहां से आपको बस दो ही चीजें याद रखनी है, इस वाले हाथ की तरफ, लेफ्ट वाले हाथ की तरफ आप पाकिस्तान को मान लो और पाकिस्तान की हालत खराब है। इस राइट वाले साइड की तरफ गोवा को मान लो और गोवा की हालत क्या है, बहुत बढ़िया है मतलब मजे में है। ठीक है ना, चलिए बस आपको यही दो चीजें याद रखनी है। अब सारे के सारी जो ट्रिक आप लोग बनाएंगे ना, वो इन दोनों के आधार पर ही बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, ये सवाल के आधार पर अपन यहां से चलते हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे आपके पेपर में ऐसा सवाल आएगा, टोटल मिलाकर 20 इमेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल मिलाकर कितनी इमेजेज हैं, 20 इमेजेज हैं। पहले आपको इनको दिखाया जाएगा, भाई आप अपने ट्रिक्स बना लो, फिर उसके बाद में इसको हटाकर फिर आपको चार चार ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा किसके साथ में था और कौन किधर देख रहा था, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए, तो टाइप 1 के सवालों में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेगा, इस वाले पैटर्न में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बस डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज करेगा। इस वाले पैटर्न में क्या होगा, हमेशा इन दोनों को साथ में रखेगा, जब चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो भी इन दोनों को साथ में रखेगा। चलिए, इस वाले पैटर्न में जब चार ऑप्शन अपन को दिए जाएंगे तो इन दोनों को भी हमेशा साथ में रखेगा, मतलब जितने भी इमेजेस अपन को दिखाई दे रही है जोड़े के साथ में, चार ऑप्शन में भी वो इन्हीं को ही रखेगा इस वाले पैटर्न में, लेकिन डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज आपको करेगा। ठीक है ना, चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे अब याद कैसे रखेंगे, याद रखने के ट्रिक। ठीक है ना, चलिए याद कैसे रखेंगे बात को समझना। आप बोलेंगे भाई एक लड़की है और यहां पर क्या है, मतलब ऐसा कुछ है, पता ही नहीं है क्या है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या है, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आप बोलेंगे, है ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखो यहां से थोड़ा सा जूम में कर देता हूं ताकि आपको चीजें बढ़िया से दिख जाए, बढ़िया से क्लियर हो। ठीक है ना, एक मिनट, चलिए अब यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर एक लड़की है और यहां से ऐसा कुछ पिल्लर विल्लर खड़ा है ना, अब क्या है, अब ऐसे सवालों में आपको डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज करेगा। आप बोलेंगे सर यहां से कैसे डायरेक्शन को याद रखे, क्योंकि जो चार ऑप्शन आपको देगा ना उसमें क्या होगा, जैसे ये जो इधर इसने करके रखा है वो इधर कर देगा, नीचे कर देगा, इधर कर देगा, बस ये याद रखना है। ठीक है ना, चलिए तो न्यू मान के चल लो भाई ये ऊपर डंडा करके रखा है, ये ऊपर डंडा करके रखा है और डंडा कौन सी साइड में है, आप बोलेंगे सर डंडा इस साइड में है और इस साइड को अपन ने क्या माना था, पाकिस्तान माना था। तो आप बोलेंगे सर हम इंडिया वाले पाकिस्तान वाले को क्या कर रहे थे, डंडा कर रहे थे, यही होगा मतलब। तो यहां से आप लोग बोलेंगे, इसको याद रखना, पाकिस्तान गोवा, पाकिस्तान की हालत खराब है, गोवा की हालत बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, हर सवाल में इसको लगा सकते हैं, हर सवाल में इसको लगा सकते हैं, बात को समझना। ठीक है ना, चलिए तो यहां से ये जो डंडा था, अपन डंडा इधर इधर था, ये डंडा इधर है और इधर क्या है, पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान को अपन डंडा कर रहे हैं। ठीक है ना, यही मतलब हुआ। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे अब जैसे ये है, अब कभी भी हमें ध्यान रखना, जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, जो बिल्कुल सीधा खड़ा है उसकी बहुत ज्यादा ट्रिक्स याद मत रखना, वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर आदमी था और ये भी देखो आदमी की तरह था, क्योंकि आदमी के नीचे दो पैर थे, इसके भी नीचे दो पैर थे, बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां पर जो सीधा खड़ा होगा उसकी बहुत ज्यादा ट्रिक याद मत रखना, उसको नॉर्मली याद रख लेना। जैसे आदमी खड़ा है उसके पैर सीधे हैं, बगल में जो मेंढक खड़ा है उसके भी पैर क्या है, आप बोलेंगे सीधे हैं, लेकिन यहां से थोड़ा कलर वलर का भी ध्यान रखना। आदमी गोरा है तो मेंढक क्या है, आप बोलेंगे सर काला है, आ रही बात समझ में। चलिए आदमी गोरा है, मेंढक काला है, आदमी सीधा खड़ा है तो मेंढक भी सीधा ही खड़ा है, आ रही बात समझ में। चलिए मतलब इधर टेढ़ा वेढ़ा नहीं देख रहा, इस वजह से डायरेक्शन अपन ने याद भी नहीं रखी। अब आप बोलेंगे सर ये कोई डाकू है
और ये क्या है, ये एक सीडी है। ये एक डाकू है और एक सीडी है। जो डाकू है इस सीडी पर चढ़कर क्या करेगा, चोरी करेगा। ये जो डाकू है इस सीडी पर चढ़कर क्या करेगा, चोरी करेगा। लेकिन सवाल में आपको कंफ्यूज कहां करेगा, है ना, ये सीडी की डायरेक्शन इधर उधर दे दिया जाएगा। तो यहां से जो भी आपको नजर आए आप लोग ध्यान रख लो। जैसे मेरे को ये नजर आ रहा था भाई, यहां से एक गोल गोल था, ये गोल गोल यूं समझ लो भाई ये सीडी की क्या है, चाबी है। यूं समझ लो ये गोल गोल क्या है, सीडी की चाबी है। अच्छा अपन चाबी, अच्छा आप खुद अपने से पूछो भाई, आप चाबी पाकिस्तान को देना चाहेंगे कि इंडिया को देना चाहेंगे। आप बोलेंगे सर अपन चाबी इंडिया को देना चाहेंगे, गोवा को देना चाहेंगे। और यहां से इंडिया किस साइड था, इस साइड था, ठीक है ना। तो डाकू को सीडी की जरूरत थी चोरी करने के लिए, और ये जो चाबी अपन देने वाले हैं ये इंडिया को देने वाले हैं, मतलब इस साइड पे आपकी क्या है, ये चाबी है। याद हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई नीचे वाला ये जो है इसको कैसे याद रखेंगे। भाई ये आदमी नहीं लग रहा कि बीमार है ना, कांस रहा है। किसकी तरफ मुंह करके कांस रहा है, आप बोलेंगे भाई ये किसकी तरफ मुंह करके कांस रहा था, ये पाकिस्तान की तरफ मुंह करके कांस रहा है, ठीक है ना। भाई खांसने वाला बीमार आदमी अपन को थोड़ी चाहिए, बीमार आदमी तो कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो ये आदमी किसकी तरफ मुंह करके कांस रहा था, ये पाकिस्तान का था। ये बीमार है, ये पाकिस्तान का आदमी है, इस वजह से इधर मुंह है। चलिए अच्छा यहां से ये क्या है, आप बोलेंगे सर इसका मुंह इधर है पाकिस्तान की तरफ, और इसका मुंह किधर है, देखो इधर है। इसका मुंह किधर है, इधर है। तो आप बोलेंगे सर ये कुछ नहीं है, इसकी बीवी है। जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं है, जिसको क्या है, इंडिया पसंद है। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान की है, लेकिन इसको क्या पसंद है, इसको इंडिया पसंद है। इस वजह से किसकी तरफ देख रही थी, इंडिया की तरफ देख रही थी, ठीक है ना। चलिए तो बीमार आदमी था, पाकिस्तान की तरफ देख के कांस रहा था, यूं मान के चल लो। और इसकी जो बीवी थी वो इंडिया की तरफ मुंह करके खड़ी थी कि मुझे तो इंडिया पसंद है। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, भाई ऊपर वाला, इन दोनों को कैसे याद रखें, मैंने क्या बताया था, सीधा जो खड़ा है उसको आपको नहीं छेड़ना, सीधा सीधा याद रखो। भाई आदमी के दो पैर हैं, तो इसके भी नीचे क्या है, आप बोलेंगे सर दो पैर हैं। लेकिन आदमी काला है, तो यहां से ये जो दो पैरों वाला खड़ा है ये गोरा है। आदमी के दो पैर, इसके भी दो पैर, दोनों ही सीधे खड़े हैं, दो पैर वाले दोनों ही सीधे खड़े हैं। ये काला है आदमी, तो ये क्या है, आप बोलेंगे सर गोरा है, अपोजिट है। याद आ जाएगा, थोड़ा सा बस ऐसे बोलोगे ना, वैसे ही आपको याद आ जाएगा, मतलब वहां पर, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा अपन को रिसर्च नहीं करनी, जैसा ट्रिक मैंने आपको बताई है पाकिस्तान इंडिया वाली, याद रख लेना, बहुत आपको मतलब 90% काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर सीधा है, सीधे वाले की बहुत ज्यादा ट्रिक याद मत रखो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से दोनों लड़कियां भी चुपचाप सीधी खड़ी हैं, और यहां से बगल वाला ये भी सीधा खड़ा हुआ है, बगल वाला भी सीधा खड़ा हुआ है। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ऊपर व्हाइट व्हाइट था, नीचे काला काला था। अच्छा नीचे काले काले वाले को क्या मान लो भाई, जूते मान लो। और जूते का कलर क्या होता है, काला ही तो होता है। जूते का कलर क्या होता है, काला ही होता है। तो आप बोलेंगे सर काला वाला नीचे है, क्योंकि नीचे जूते हैं और जूते का कलर काला होता है ना, सीधा खड़ा हुआ है। चलिए अब यहां से ये जो औरत है और यहां से ये जो डंडा है, आप बोलेंगे भाई ये औरत कहां की है, ये पाकिस्तान की है। ये औरत पाकिस्तान की थी और ये इंडिया में जासूसी करने आई थी, तो अपन इसको क्या मारेंगे, डंडा मारेंगे। ये जो औरत है ये पाकिस्तान की है, अपन इसको देखो डंडा मार रहे थे, अपन इसको डंडा मारेंगे। मतलब डंडे का मुंह किधर है, आप बोलेंगे पाकिस्तान की तरफ है। डंडे का मुंह किधर है, आप बोलेंगे पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि ये लड़की जासूसी करने आई थी, ठीक है ना। याद आ जाएगा, बस इतनी भी कहानी बना ली ना तो भी आपको याद आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक मिनट।
चलिए अब यहां से इन दोनों को याद करते हैं, इन दोनों को यहां से याद करते हैं, बात को समझना। अब जैसे यहां पर इनको याद करेंगे, आप बोलेंगे सर ये कौन सी गाड़ी है, ये एम्बुलेंस गाड़ी है। अच्छा, एम्बुलेंस का मुंह किसकी तरफ है, इसकी तरफ। ऐसा मत मानना भाई, ये गलती मत करना, किस एम्बुलेंस का मुंह आदमी की तरफ है, नहीं। जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो कई बार आदमी को इधर बिठा दिया जाता है, तब भी ये गाड़ी का मुंह इधर ही होता है। बात आ रही समझ में? तो ऐसे याद मत करना किस गाड़ी का मुंह आदमी की तरफ है, नहीं तो गलती कर दोगे। आपको क्या करना है, अलग अलग की डायरेक्शन आपको याद रखनी है। आप बोलेंगे सर इस एम्बुलेंस को, इस आदमी को लेकर जाना था, क्योंकि ये जो आदमी है ये पूरी तरीके से जल गया है। इस एम्बुलेंस को, इस आदमी को लेकर जाना था, क्योंकि ये आदमी पूरी तरीके से जल चुका है, काला पड़ गया। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, एम्बुलेंस का मुंह किसकी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। तो बीमार कौन हुआ, पाकिस्तान हुआ। जला कौन, पाकिस्तान जला, ठीक है ना। चलिए तो ये आदमी जल गया, कहां का था, पाकिस्तान का था। ये जो एम्बुलेंस है ये भी कहां जा रही थी, पाकिस्तान जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के आदमी ही जले हैं, है ना, इंडिया के नहीं जले। अब यहां से और आपको क्या कंफ्यूज करवा सकता है, जैसे पूरा का पूरा आदमी काला है, लेकिन इसकी आंखें, नाक, कान सारे के सारे क्या हैं, गोरे हैं, मतलब ये पूरी तरीके से नहीं जला। इसके नाक, कान और आंखें हैं वो नहीं जली, वो गोरी की गोरी रह गई, व्हाइट की व्हाइट रह गई, और बाकी पूरा पूरा क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है ना। चलिए आदमी का मुंह क्या है, आप बोलेंगे सर आदमी का मुंह क्या है, बिल्कुल सीधा है, डायरेक्शन में कंफ्यूज करेगा। फिर यहां से बोलेंगे भाई एम्बुलेंस कहां जा रही थी, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हालत खराब है, बीमार है, सूख गया, बीमार हो गए, जल गया। चलिए अब यहां से अपन बात करेंगे सर इनको कैसे याद रखें। भाई आपको ये आदमी किधर देख रहा था, ये आदमी इधर देख रहा था, किसकी तरफ देख रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है। ये जो आदमी है देखो इंडिया की तरफ देख रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वो खेल रहा है ऐसे, वो आता है ना पोलो, क्या बोलते हैं इसको, खेलने वाले को। अब पाकिस्तान वाले खेल पाएंगे क्या, अरे उनको तो 2 टाइम का खाना नसीब नहीं है, क्या वो ऐसे गेम्स खेल पाएंगे क्या, नहीं खेल पाएंगे। तो ये आदमी इंडिया का था, इस वजह से इंडिया की तरफ मुंह करके खड़ा था और ये गेम्स खेल रहा था। पाकिस्तान वाले गेम्स नहीं खेल पाएंगे, इंडिया वाले ही खेल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंडिया की तरफ मुंह करके खड़ा था। अच्छा यहां से ये जो आदमी है, आप बोलेंगे ये किसकी तरफ झुका हुआ है, ये इसकी तरफ नहीं झुका। आप यूं देखो भाई ये जो आदमी है ये पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है, कहने का मतलब ये पाकिस्तान का आदमी है, ये पाकिस्तान का आदमी है और ये पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है और ये साइकिल चला रहा है। क्या पाकिस्तान वालों की औकात है क्या कि वो कार चलाए, नहीं औकात है, उनकी औकात साइकिल चलाने की है। इस वजह से ये साइकिल पर बैठा हुआ आदमी पाकिस्तान का है, इस वजह से पाकिस्तान की तरफ ये झुका हुआ है। आ गई बात समझ में, बस इतना याद रख लोगे ना तो भी आप चीजों को आराम से बना पाओगे। 100% एक्यूरेसी पहले ही बता रहा हूं किसी की नहीं होती वहां पर, ठीक है ना। 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई नहीं करता। 20 फिगर में से अगर आप 15 के भी उत्तर सही दे दोगे ना तो भी आप पास हो जाओगे, पूरे सही कोई नहीं करता वहां पर। टी स्कोर होता है और टी स्कोर का जो फॉर्मूला है ना वो ऐसे निकलता है, मैं आपको बताऊं, रिलेटिव होता है, मतलब बाकी बच्चे अगर गलत करके आए हैं और आपने भी गलत कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप पास माने जाएंगे। बात समझ में आ रही है। बाकी बच्चों ने 20 में से 8 ही सवाल सही किए हैं, अगर आपने भी 8 किए हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। इस प्रकार से टी स्कोर निकलता है ना। ऐसा नहीं निकलता कि 20 में से 18 करने जरूरी है, ऐसा नहीं निकलता। बाकी बच्चों को देखकर टी स्कोर निकाला जाता है, मतलब कंपैरिजन किया जाता है, एक फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है ना। चलिए अच्छा इन दोनों को कैसे याद रखेंगे भाई, पहले तो देख लो कि घर आपका सीधा खड़ा हुआ है, घर आपका सीधा खड़ा हुआ है। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे कि ये औरत किधर देख रही थी, ये भारत की तरफ देख रही थी कि पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। आप बोलेंगे सर औरत भारत की तरफ देख रही है, तो ऐसी कोई ट्रिक बना लो, है ना। आप बोलेंगे सर देखो ये क्या कर रहे थे, राफ्टिंग कर रही थी।
भाई ऐसे तैरने का होता है ना, आपने कभी अगर आपने वीडियोस देखा हो तो समुद्रों में ऐसे तैरने का होता है, समुद्रों में तैरने का होता है। तो ये किसकी तरफ मुंह करके खड़ी थी? ये गोवा की तरफ मुंह करके खड़ी थी, भारत की तरफ मुंह करके खड़ी थी, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि तैरने का सिस्टम तो भाई सब गोवा में ही है, भारत में ही है। क्या पाकिस्तान में ये तैर पाती? क्या नहीं तैर पाती, वहां तो पीने के लिए पानी नहीं है, वहां क्या तैरेगी ये, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ये इधर मुंह करके खड़ी है भारत की तरफ, गोवा की तरफ ये तैर रही है। पाकिस्तान की तरफ मुंह करके नहीं खड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पीने का पानी नहीं है, कहां से तैरेगी वो। तो ये इंडिया की लड़की है, इंडिया की तरफ मुंह करके खड़ी थी गोवा की तरफ, और बढ़िया से वो क्या कर रही थी? तैर रही थी, ठीक है ना। और यहां से घर को देखेंगे, घर चुपचाप सीधा खड़ा हुआ है, ये इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, क्योंकि घर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? वो तो डस जाएगा ना, गिर जाएगा। तो घर चुपचाप क्या है? सीधा खड़ा हुआ है। अब यहां से अगले जो डायग्राम है, आप बोलेंगे सर यहां से ये 3 डायग्राम और भी रह गए, इनको कैसे याद रखें? जब 15 से 20 सवाल आप लोग बना लेंगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा। ये सारे के सारे ट्रिक्स मैंने ही बनाई है, कहीं से कॉपी पेस्ट थोड़ी है। और जब ये ट्रिक्स मैंने बनाई थी, इस सवाल को देखकर मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो ट्रिक्स है ना, मैंने विद इन 2 से 3 मिनट ही सोच ली थी। बात आ रही समझ में? ये आपको मैं समझा कर चीजें बता रहा हूं, इस वजह से टाइम लगता है। नहीं तो हम जैसे खुद पेपर देने बैठे तो 2 से 3 मिनट, बस इतनी टाइम लगता है। चीजों को फटाफट सोच लो, जैसे जैसा मतलब बैठे, कोई ऐसे पिक्स कहानी नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर कैसे याद रखे? भाई ये आदमी चश्मा लगाकर कहां जा रहा था? गोवा की तरफ जा रहा था। अब पाकिस्तान की तरफ थोड़ी जाएगा चश्मा लगाकर। पाकिस्तान की इतनी औकात है क्या कि चश्मा लगाकर ऐसे घूम फिरे? नहीं औकात है भाई। 2 टाइम की रोटी मिल जाए ना वहां के लोगों को तो बहुत बड़ी बात होती है, चश्मा लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये आदमी चश्मा लगाकर कहां जा रहा था? गोवा की तरफ जा रहा था। और जब आप भी गोवा की तरफ जाएंगे ना, तो आपके भी आंखों में क्या होगा? चश्मा होगा। चलिए, है ना, बस इतना कर लिया ना, तो आप जो फिगर आपके सामने आएगी आराम से बना देंगे। फिर आप बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे सर ये जो आदमी है, ये जो आदमी है ये किधर जा रहा था? ये पाकिस्तान जा रहा था। ये जो आदमी है ये पाकिस्तान जा रहा था। अब यहां से कैसे ट्रिक बनाएंगे? भाई जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जितने भी वहां के, जितने भी पाकिस्तान के लोग इंडिया में थे, सबको अपन ने भगाया था। मोदी जी ने बोला था कि आपके पास में 48 घंटे का समय है, पाकिस्तान वालों भारत से निकल जाओ। तो यहां से क्या किया? ये जितने भी घुसपैठिए थे, जितने भी घुसपैठिए थे, उनको अपन ने भगा दिया। और अपन ने जैसे इनको भगाया तो इनके मोटरसाइकिलें ले लेके ये भागने लगे। बात आ रही समझ में? जैसे अपन ने इनको भगाया तो अपनी मोटरसाइकिलें लेके ये कहां भागने लगे? ये पाकिस्तान भागने लगे। इनको भगाया अपन ने कि जाओ पाकिस्तान जाओ, ठीक है ना। चलिए, फिर आप बोलेंगे भाई इन दोनों को कैसे याद रखें? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इसका भी ध्यान रखना, भाई ये काला वाला ऊपर था और यहां से डंडी आपके क्या थी? आप बोलेंगे गोरी है, ठीक है ना। क्योंकि कोई सा भी बोर्ड, जैसे आप किसी भी बोर्ड को टांकोगे ना, तो उसको पेंट तो करना पड़ेगा ना आपको बोर्ड को। तो ये बोर्ड ही तो है, बोर्ड पे पट्टी अपन ने टांग रखी है और उस पट्टी को क्या करके रखा है? ऐसे पोत के रखा है। और ये बोर्ड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं खड़ा, ये बोर्ड चुपचाप सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे जो फिगर टू फिगर टेस्ट बाकी टीचर करवा रहे हैं ना यूट्यूब पर, वो मैं भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज करेगा ये वाला, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहां से आप बोलेंगे भाई ये इधर देख रहा था। अब जो 4 ऑप्शन आएंगे ना, उसमें इसका मुंह इधर उधर कर देंगे, ठीक है ना। ये किसकी तरफ देख के उंगली कर रहा था? पाकिस्तान की तरफ देख के उंगली कर रहा था। देखो ये उंगली कर रहा है, ये क्या कर रहा था? ऐसे उंगली कर रहा है। किसकी तरफ देखकर? पाकिस्तान की तरफ, कि हम पाकिस्तान वालों तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो यहां से जो ये आदमी है ये पाकिस्तान की तरफ, और आपको नहीं लग रहा कि बंदूक जैसे चला रहा हो, ऐसे बंदूक चला रहा हो, तो पाकिस्तान की तरफ ये क्या चला रहा है? बंदूक चला रहा है ना, ऐसे करके।
ढाए 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 बंदूक चला रहा है। तो ये आदमी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके क्या चला रहा था, बंदूक चला रहा था। ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई 15-20 सवाल बना लेंगे ना तो ऑटोमेटिक देखना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक कहानियां बननी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो ये भी अपन ने छोड़ दिया था। आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे इन दोनों को कैसे याद रखें। भाई ये आदमी तैर रहा था, अगर ये आदमी तैर रहा था तो ये कहां जाएगा, पाकिस्तान जाएगा कि इंडिया जाएगा। भाई पाकिस्तान जाके क्या करेगा, ये इंडिया वाला है क्योंकि ये तैरने की स्विमिंग के मजे ले रहा था। ये आदमी स्विमिंग के मजे ले रहा था, इस वजह से ये इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास तो पीने का पानी नहीं है, वो क्या स्विमिंग का मजा लेंगे। तो ये आदमी इंडिया का था तो इंडिया की तरफ मुंह करके मतलब स्विमिंग कर रहा था। ठीक है ना। और ऐसे समझ लो कि स्विमिंग कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, तो इंडिया का ही होगा, पाकिस्तान का नहीं हो सकता। इंडिया का है तो इंडिया की तरफ क्या करेगा, मुंह करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये जो साइकिल है ये भी किसकी तरफ मुंह करके खड़ी है, ये भी इंडिया की तरफ मुंह करके खड़ी है। ये जो साइकिल है ये भी किसकी तरफ मुंह करके खड़ी है, ये भी इंडिया की तरफ मुंह करके खड़ी है। ऐसा क्यों भाई, जो ये आदमी था ना ये एंजॉयमेंट करेगा, पहले तो स्विमिंग करेगा है ना, आराम से तैरेगा, उसके बाद में ये साइकिल पर बैठकर कहां जाएगा, ये इंडिया आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि यार जब आप गोवा वगैरह जाओगे ना तो वहां पर लोग क्या करते हैं भाई, साइकिलें वाइकिलें ले लेते हैं। साइकिलें वाइकिलें ऐसे ही मतलब घुमाने के लिए बीच वगैरह पर साइकिलें वाइकिलें ले लेते हैं वो लोग। तो ये जो आदमी है आप बोलेंगे भाई ये गोवा में स्विमिंग कर रहा था, उसके बाद में इसके पास में साइकिल थी, साइकिल पर बैठकर बढ़िया से गोवा के बीच में क्या करेगा, एक राउंड मारेगा। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, फिर यहां से क्योंकि है ना, अब बस ध्यान रखना कि साइकिल का मुंह भी भारत की तरफ और जो तैर रहा था उसका मुंह भी भारत की तरफ, क्योंकि ये साइकिल किसकी थी, इस तैराक की थी, है ना, क्योंकि उसको पूरे गोवा का क्या करना था, राउंड काटना था। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे अच्छा इन दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई, ये साइकिल है, ये साइकिल पर बैठा हुआ आदमी पाकिस्तान का है, यहां पर तो आदमी बैठा थोड़ी है, इसका तो मालिक एंजॉय कर रहा था। ठीक है ना। और यहां पर साइकिल के ऊपर जो आदमी बैठा है वो पाकिस्तान का है, इस वजह से पाकिस्तान की तरफ झुक रहा था। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 4 आदमी थे, बराबर बराबर वाले बीच में खड़े थे और इनके बच्चे आइडो साइडो में खड़े थे। यही तो बातें ऑब्जर्व करनी है भाई, बराबर बराबर वाले आप बोलेंगे सर बीच में खड़े थे, और यहां से आप लोग बोलेंगे भाई आइडो साइडो में इनके बच्चे खड़े थे। अब यहां से आप लोग देखेंगे ना तो ये लड़की थी छोटी वाली, और यहां से आप लोग देखेंगे भाई ये लड़का था छोटा वाला। तो हमेशा थोड़ा बहुत मतलब समझ जाना कि मम्मी के साइड तो बेटा खड़ा है और पापा के साइड में कौन खड़ी है, परी खड़ी है। ठीक है ना। पापा के साइड में परी खड़ी है और मम्मी के साइड में कौन खड़ा है, बेटा खड़ा है। थोड़ा सा इसको भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे सर ए ऐसा है। अब देखो सीधा जो खड़ा है ना भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, जो सीधा खड़ा है उसको तो बस याद रख लेना कि ऐसा कोई गिलास था जो चुपचाप क्या था, ऐसे सीधा खड़ा हुआ था। बात आ रही समझ में। चलिए अब यहां से जैसे ही आप लोग इसको देखेंगे, जैसे ही आपका टाइम होगा, फिर इस प्रकार की इमेजेस आपको दी जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार की इमेजेस आपको दी जाती हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि अब बताइए आपने क्या देखा। तो यहां से देखो क्या होगा, जैसे पहले वाले में आप बोलेंगे भाई यहां से ये जो लड़की खड़ी है, अब इसके बगल में इन चारों में से कौन था ये आपको बताना है। तो यहां से अपन ने क्या सीखा था भाई, डंडा, अपन डंडा किसकी तरफ करेंगे, पाकिस्तान की तरफ करेंगे, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपन डंडा किसकी तरफ करेंगे, पाकिस्तान की तरफ, तो यहां से सी हो जाएगा। अच्छा यहां से इसका क्या बताया था भाई, यहां से इसका बताया था कि जैसे आदमी खड़ा था वैसे मेंढक खड़ा था। आदमी गोरा था तो ये मेंढक क्या था, आप बोलेंगे सर काला था। बताया था ना आपने भाई, मेंढक क्या था, काला था। जैसे आदमी खड़ा था 2 पैरों से, वैसे ही मेंढक भी खड़ा था 2 पैरों से। चलिए फिर यहां से डाकू,
डाको को क्या चाहिए थी, सीडी चाहिए थी, है ना। तो यहां पर सारे के सारे सीडियां ही है, लेकिन अपन ने कैसे याद रखा था भाई, जो चाबी है ना किसके पास रहेगी, इंडिया के पास रहेगी। तो यहां से चाबी देख लो, आप बोलेंगे भाई चाबी इंडिया के पास में ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है ना। क्योंकि इस साइड का मतलब हो गया भाई इंडिया और उस साइड का मतलब हो गया पाकिस्तान हो गया। तो यहां से जो सीडी की चाबी है वो इंडिया के पास रहेगी, ऐसे ट्रिक अपन ने बनाई थी। फिर ये आदमी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके कांस रहा था और इसकी जो बीवी है वो इंडिया की तरफ देख रही थी कि मुझे तो इंडिया पसंद है। तो इसकी बीवी देखो इंडिया की तरफ देख रही थी, भाई मुझे तो इंडिया पसंद है, ठीक है ना। अब यहां से अपन बात करेंगे, ये अपन ने कहीं ना कहीं, है ना, ये अपन ने छोड़ दिया था, शायद ये ऊपर नीचे हो रहा था इस वजह से। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे, है ना, ये भी अपन ने छोड़ दिया था। अब इसकी भी मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, है ना। ये शायद अपन ने ये इमेजेस को ऊपर नीचे किया इस वजह से छोड़ दिया था। अभी वापस आ जाएंगे। चलिए अभी इसको पूरे को अपन ने यहां से छोड़ दिया था, है ना। यहां से वापस से डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने कुछ 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 को छोड़ दिया। ये जूम करने के चक्कर में अपन ने कुछ कुछ को छोड़ दिया। इस वाले को छोड़ दिया। चलिए वापस से बता रहा हूं, जूम करने के चक्कर में अपन ने कुछ चीजों को छोड़ दिया था, वापस आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तो आपको सिखा रहा हूं ना, मैं टेस्ट थोड़ी दे रहा हूं, मुझे थोड़ी पेपर देना है, बस मैं आपको सिखा रहा हूं चीजें। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर इनको पाकिस्तान वाले और इसकी बीवी को तो याद रख लिया था, अब इसको कैसे याद रखेंगे। भाई ये आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ये जो रेडियो है ये डीजे है, ये किसकी तरफ बज रहा था, इंडिया की तरफ बज रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि डीजे बजाने की औकात पाकिस्तान के पास में कि इंडिया के पास में, आप बोलेंगे इंडिया के पास में। तो ये जो डीजे है वो इंडिया की तरफ मुंह करके खड़ा था, क्योंकि म्यूजिक बजाने की औकात इंडिया के पास में है। फिर आप यहां से बोलेंगे सर ये आदमी जिम कर रहा था, ऊपर खड़ा हुआ था, और ये जो पेड़ पौधा था ये भी चुपचाप सीधा खड़ा हुआ था, ठीक है ना। चलिए बस यहां से डायरेक्शन को लेकर वो इधर उधर चीजें करेगा। तो आदमी सीधा खड़ा है, इसके बगल में जो गमला है वो भी सीधा खड़ा है, क्योंकि गमला अगर ऐसे लेटेगा तो वो तो खराब हो जाएगा ना, तो इस गमले को भी सीधा खड़ा होना पड़ेगा। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से दो लड़कियां खड़ी हैं और यहां से फूल हैं। अब लड़कियों को क्या पसंद है, आप बोलेंगे सर फूल पसंद है, लेकिन एग्जाम में आपसे जो आपका जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहेगा ना, देखो क्या रहेगा, एग्जाम में जो आपको कंफ्यूज करवाएगा वो डायरेक्शन को लेके करवाएगा। इस फूल को इधर दे देगा, उधर दे देगा, नीचे दे देगा, इधर दे देगा। कैसे याद रखे भाई, फूल आप लोग देखो, ये जो फूल है वो किसकी तरफ मुंह करके खड़ा है, भाई फूल इधर मुंह है कि फूल का इधर मुंह है। आप बोलेंगे सर फूल का मुंह इधर है, भारत की तरफ है। बात समझ में आ रही है, इस फूल का मुंह पाकिस्तान की तरफ है कि फूल का मुंह भारत की तरफ है। आप बोलेंगे भाई फूल का मुंह भारत की तरफ है, पूरी तरीके से नहीं है लेकिन ऐसे भारत की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि पाकिस्तान को फूल थोड़ी देंगे, उसको तो कांटे देंगे, बम देंगे। और यहां से आप बोलेंगे सर यहां से जो फूल हैं वो किसको जाएंगे, वो इंडिया को जाएंगे। तो फूल इंडिया की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये अपन ने सीख लिया था, है ना। यहां से अपना ऊपर कुछ ना कुछ और भी छूटा था, है ना, ऐसे नीचे करते हैं। चलिए यहां से ये ऊपर वाला छूटा था, यहां से ये ऊपर वाला छूट गया था, क्योंकि ये जूम करने के चक्कर में, है ना, छूट गया। बाकी जब आपका पेपर होगा ना तो एक ही स्क्रीन पर सारे डायग्राम आपको दिखाई देंगे, वहां पर टेंशन मत लो। अब यहां से छूट गया था, है ना भाई। यहां से ये जो आदमी है वो चुपचाप खड़ा हुआ है, और इसके बगल में भी यहां से दो पैरों वाला चुपचाप खड़ा हुआ है। भाई यहां से मेरी बात को समझना, जो सीधा खड़ा है ना उसकी ट्रिक तो कुछ होती ही नहीं है, बस याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए बस यहां पर आदमी के पैर काले हैं, तो यहां पर ये जो खड़ा है इसके पैर क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, है ना, ऐसे याद रख लेना। भाई आदमी के पैर काले हैं तो इसके पैर क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही क्या है, सीधे खड़े हुए हैं। आदमी भी सीधा खड़ा है और इसके बगल में जो मशीन है वो भी क्या है, आपके सीधी खड़ी है।
सीधे जो भी खड़े हैं उसकी बहुत ज्यादा कोई ट्रिक नहीं होती, उसको आप लोग वैसे याद रखो नॉर्मल तरीके से। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई जो रेडियो है वो आप बोलेंगे भाई इंडिया की तरफ ही बजेगा, डीजे इंडिया की तरफ ही बजेगा, क्योंकि इंडिया की ही औकात है डीजे बजाने की, पाकिस्तान की नहीं है। ठीक है ना। अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई आदमी जिम कर रहा था, तो यहां से जो गमला था वो भी सीधे ही खड़ा था। सीधे वाले को देखो कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। आदमी जिम कर रहा था तो यहां से गमला भी सीधा खड़ा था, क्योंकि गमला अगर आड़ा टेढ़ा होगा तो चलेगा ही नहीं। अपन ने वहां से ट्रिक सीखी थी ना कि गमला ऐसे आड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो वो चलेगा ही नहीं। गमले को चलने के लिए उसको सीधा खड़ा होना पड़ेगा, ऐसी ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। अब यहां से जो फूल है वो किसकी तरफ मुंह करके खड़े होंगे, इंडिया की तरफ। जो फूल है उसका मुंह किसकी तरफ होगा, इंडिया की तरफ होगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई आदमी सीधा खड़ा है, आदमी के दो पैर नीचे हैं, तो ये दो पैरों वाला यहां से नीचे सबसे लास्ट में अपन ने देखा था। ठीक है ना। ये जो सीधा खड़ा हुआ है इसको आप वैसे ही याद रख लेना, इसकी बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है। आदमी सीधा खड़ा है तो जो बगल में मशीन है वो भी आपके सीधी खड़ी हुई है। आदमी के पैर काले हैं और इसके पैर क्या है, आप बोलेंगे गोरे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार पैरों को काला भी दे सकता था वो। चलिए तो जो सीधा खड़ा है उसकी बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है। ट्रिक तो जो आड़े टेढ़े खड़े हैं ना उनकी ट्रिक आप लोग समझा करो, क्योंकि वहीं से आपका कंफ्यूजन पैदा होगा। अच्छा यहां से इसकी ट्रिक क्या होगी, आप बोलेंगे सर नीचे, आप बोलेंगे सर नीचे क्या रहेगा, जूता रहेगा। नीचे जूता रहेगा तो आप बोलेंगे भाई ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर हो जाएगा। सीखा था ना अपन ने भाई, दो लड़कियां खड़ी हैं तो यहां से ऐसे सीधा खड़ा था और जूता आपका नीचे होगा। भाई जूते नीचे होते हैं, काले कलर के होता है, तो नीचे आपका क्या होगा, जूता होगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो को देखेंगे तो इसकी ट्रिक मैंने यही तो सिखाई थी कि ये सीधा खड़ा होगा, लड़कियां सीधी खड़ी हैं तो ये भी सीधा खड़ा होगा, और यहां से नीचे क्या होंगे, इसके जूते होंगे। क्योंकि देखो इसको इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, क्या जूते ऐसे आड़े टेढ़े होंगे क्या, नहीं। जूते पहनने वाला आदमी चुपचाप खड़ा होगा और नीचे क्या होंगे, जूते होंगे, और जूते काले कलर के, है ना। मैंने ट्रिक यही बनाई थी। इसके अलावा ये लड़की कहां की है, पाकिस्तान की है, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसकी पिटाई करेंगे। बात समझ में आ रही है, बताइए तो मैंने, लड़की पाकिस्तान की है, अपन इसकी पिटाई करेंगे क्योंकि ये जासूस थी, है ना, पिटाई करेंगे। अब आप बोलेंगे सर पाकिस्तान वाली लड़की को पिटाई करेंगे तो ये मुंह किसकी तरफ रहेगा, पाकिस्तान की तरफ रहेगा, इधर मुंह रहेगा। ठीक है ना। चले अब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर 10 सवाल हो गए, अगला। अगले यहां से भाई एम्बुलेंस पाकिस्तान की तरफ जा रही थी क्योंकि वहां के आदमी जल गए थे। अब यहां से भाई, यहां से सारे के सारे जले हुए हैं, लेकिन यहां से जो आदमी खड़ा था वो चुपचाप सीधा खड़ा हुआ था, तो ये तो दोनों तो वैसे गलत हो गए। अपन ने देखा था ना कि जो आदमी खड़ा तो चुपचाप खड़ा था, लेकिन एक ट्रिक मैंने आपको वहां पर बताई थी कि पूरा का पूरा आदमी काला था लेकिन उसके आंख कान नाक सब गोरे थे। तो यहां से आप बोलेंगे सर आंख कान नाक सब गोरे, बस ऑप्शन नंबर ए में था। तो कभी कभार आप इनके कलर को भी ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर साइकिल, ये पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा था और ये एंजॉयमेंट कर रहा था, ये आदमी एंजॉयमेंट कर रहा था। इसका मुंह किधर है, इसका मुंह भारत की तरफ है, क्योंकि ये खेल रहा था, और खेलने वाला आदमी भारत का ही हो सकता है, पाकिस्तान का नहीं हो सकता। ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब ये करवाया था। चलिए अच्छा, स्विमिंग वाला आदमी कहां पर जाएगा, भारत का होगा, क्योंकि स्विमिंग भारत का आदमी कर सकते हैं, पाकिस्तान का नहीं कर सकता। इसके अलावा अपन बात करेंगे भाई, ये लड़की थी, घर सीधा खड़ा हुआ था। सीधे वाले में बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है। घर वैसे मैंने आपको बताया था कि घर आपका सीधा ही होगा, अगर घर आड़ा टेढ़ा होगा तो वो तो वैसे डस जाएगा, वैसे गिर जाएगा। तो ये जो घर है वो आपका सीधा ही खड़ा होगा। फिर यहां से अपन बोलेंगे भाई ये जो बच्चा है, बच्चे का सही अपन ने फिर से मिस कर दिया। देखो यहां से
कौन से नंबर का था? 15वें नंबर का। बच्चे का अपन ने मिस कर दिया। ये ऊपर नीचे ले जाने के चक्कर में देखो ये रहा बच्चा, ऊपर नीचे ले जाने के चक्कर में हो गया। बाकी आप तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अब इस बच्चे को कैसे याद रखेंगे भाई? यहां से बच्चे को कैसे याद रखेंगे? ये खिलौना है और ये बच्चा है, कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये बच्चा देखो, यहां से आप अब देखोगे बच्चा किसकी तरफ देख रहा है? पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। ये जो बच्चा है वो किसकी तरफ देख रहा था? पाकिस्तान की तरफ देख रहा था। बच्चे का नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो वो भी किसकी तरफ था? आप बोलेंगे पाकिस्तान की तरफ था। मतलब जैसे ही बच्चा पोटी करेगा ना तो कहां पर गिरेगी? पाकिस्तान वालों पर गिरेगी। बात आ रही समझ में? ये जो बच्चा है इसका नीचे वाला हिस्सा देखो पाकिस्तान की तरफ है। जब भी ये पोटी करेगा तो आप बोलेंगे भाई पोटी करेगा तो किसके ऊपर गिर जाएगी? पाकिस्तान के ऊपर गिर जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चे की पोटी पाकिस्तान के ऊपर गिरेगी, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे कहां तक पहुंच गए थे भाई? यहां से कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की जो पोटी है वो पाकिस्तान की तरफ गिरेगी। अपन ने देखो यहां से ये पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर कैसे याद रखेंगे? यहां से आप लोग बोलेंगे भाई इसको कैसे याद रखेंगे? इसको भी अपन ने कहीं ना कहीं शायद मिस कर दिया, ठीक है ना। अभी वापस आएंगे। चलिए पहले जिसको पढ़ा है उसको देखिए। देखो ये आदमी चश्मा लगाकर कहां पर जाएगा? गोवा की तरफ जाएगा। ये जो आदमी है ये चश्मा लगाकर कहां जाएगा? गोवा की तरफ जाएगा, भारत की तरफ जाएगा। चश्मा लगाकर पाकिस्तान की तरफ जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ये जो बाइक वाला था इसको अपन ने डंडे मारकर कहां भगाया था? इसको डंडे मारकर अपन ने पाकिस्तान भगाया था। सीधी सी कहानी है, ठीक है ना। इस बाइक वाले को डंडे मारकर कहां भगाया था? पाकिस्तान भगाया था। पाकिस्तान की तरफ मुंह है। फिर यहां से अपन ने बोला था, यहां से अपन ने बोला था भाई अपन फाइटिंग करेंगे ढाई ढाई ढाई, किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ। तो यहां से जो गोलियां अपन चलाएंगे पाकिस्तान की तरफ, देखो यहां से। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर यहां से दो दो तो यहां से बड़े वाले थे और यहां से इन दोनों के जो बच्चे थे ये सीधा था। सीधे वाले का बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं होती है ना। ऐसे याद रख लेना कि जो गिलास हैं उनको सीधा रखना पड़ेगा, नहीं तो गिलास आपके गिर जाएंगे। जो गिलास हैं उनको सीधा रखना पड़ेगा, नहीं तो गिलास आपके गिर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सारे के सारे जो इमेजेस हैं इनको आपको इस प्रकार से ट्रिक के साथ में याद रखना पड़ेगा। चलिए इस क्लास का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि यही सेम सवाल आपके पेपर में रिपीट करेंगे। इस क्लास का बिल्कुल मकसद मेरा ऐसा है ही नहीं कि सेम सवाल आपके पेपर में रिपीट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर अलग इमेजेस आएगी। अगर अलग इमेजेस आए तो कहानी आपको अलग बनानी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आपको हिंट दिया कि एक तरफ पाकिस्तान मान लो, एक तरफ भारत मान लो, पाकिस्तान की हालत खराब है, भारत की हालत बहुत अच्छी है, बस इन दोनों का प्रयोग करके कोई ना कोई स्टोरी आप लोग बना दो। क्योंकि पहले से ही माइंड में अगर अपने पास में आधी स्टोरी होती है ना तो पूरी स्टोरी बनाने में आप मतलब बहुत आसानी से बना दोगे। तो जैसे ही इस प्रकार का सवाल आएगा भारत पाकिस्तान का प्रयोग करके आप लोग चीजों को याद रखने की कोशिश करना, बहुत इजीली चीजें बन जाएगी। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं अगर पूरे के पूरे लेक्चर आपने मेरे देख लिए साइकोलॉजी के, पूरे नंबर फोड़ के आएंगे। क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं और जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है ना वो इस प्रकार से किया है कि एक भी सिंगल सवाल उन टेस्टों के अलावा आपको नहीं मिलेगा। बात आ रही समझ में? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के बैक टू बैक सेशन के साथ में। आज के लिए आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।